हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो मैं गया था अभी नोएडा अपने रिश्तेदारों के यहाँ। तो रिश्तेदारों से मुझे एक ऐसी हैरान कर देने वाली स्टोरी के बारे में पता चला। एक लड़की रहती थी दिल्ली में जिसका नाम रिया था। रिया एक मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थी जिसकी एज लगभग 25-26 साल होगी। रिया कुछ परेशान सी रहती थी। एक तो घर वालों से दूर रह के पढ़ाई करती थी और दूसरा उसका हो गया था ब्रेकअप की वजह से वो थोड़ा स्ट्रेस में रहने लगी थी। तो फिर रिया को मिलता है एक असाइनमेंट मिलता है वो छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ में कुछ गांव हैं, उनमें उसको वुमेन के स्वास्थ्य के लिए रिसर्च करनी थी। अब रिया दिल्ली से छत्तीसगढ़ के लिए पकड़ती है ट्रेन और छत्तीसगढ़ पहुंचने के बाद रिया को मिलती है एक जीप में और भी लोग बैठे हुए थे। जीप जो अलग अलग गांव की ओर जा रही थी। जीप में रिया के सिवा और 4 लोग बैठे हुए थे। राजू ड्राइवर होता है जो काफ़ी मजाकिया होता है, बातूनी आदमी होता है। और उसके बाद मयंक जो कि एक बहुत गुस्से वाला इंसान, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ने वाला इंसान, वो मयंक होता है। और मयंक की एक गर्लफ्रेंड होती है उसी जीप में जिसका नाम होता है पूजा काफ़ी डरी हुई सहमी हुई लड़की, थोड़ी सीधी सी। और उसी जीप में एक गवर्नमेंट डॉक्टर अनूप बैठा हुआ था जो कि बड़े शांत स्वभाव का था और काफ़ी समझदार इंसान था। पहले रिया को लगता था कि सफ़र आसान नहीं होगा, काफ़ी मुसीबतें आ सकती हैं सफ़र में, लेकिन उसको वे 4 दोस्त मिलने के बाद उसका सफ़र काफ़ी आसान हो चुका था। राजू मजाकिया बातें करते हुए उनका सफ़र अच्छा बना रहा था। लेकिन इनको आगे क्या पता था कि आगे इनके सामने एक बहुत भयानक डर बैठा हुआ है। जीप हाईवे के रास्ते अलग अलग गांव की ओर जा रही थी और हाईवे पर काफ़ी जंगल थे। हाईवे मतलब बहुत घने जंगल थे उस हाईवे पर। अब अचानक से उनकी गाड़ी के आगे पता नहीं कोई साया आता है या क्या आता है, कुछ सफ़ेद कपड़े जैसा। अचानक से उनकी गाड़ी, जैसे ही राजू ब्रेक मारता है, अचानक से उनकी गाड़ी एक अलग ही रास्ते की ओर मुड़ जाती है। और जैसे ही सभी की आंखें खुलती हैं, देखते हैं गाड़ी जंगलों के बीचों बीच खुद ही पहुंच गई। सभी लोग बड़े हैरान हुए कि हाईवे से कटकर सीधी जंगलों के बीचों बीच। और मैं भी हैरान हूं कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। राजू सभी को बताता है कि इस रास्ते पर एक ऐसी आत्माओं की कहानी है जो कि इस रास्ते पर जाने वालों का रास्ता भटका देती है। मयंक राजू से हंसते हुए कहता है कि ये सब बनावटी बातें हैं और ये भूत प्रेत आत्मा कुछ नहीं होता। रिया को, पूजा को और अनूप को राजू की बातों पर यकीन था क्योंकि वे खुद हैरान थे कि जीप खुद जंगल के बीचों बीच पहुंच कैसे गई। वे लोग देखते हैं जीप से थोड़ी दूर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। हवेली के बाहर बड़े बड़े नीम के पेड़ खड़े हुए होते हैं और हवा चलने पर भी उनकी टहनी, उनके पत्ते हिल नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी से डरे हुए हों। रिया सभी से कहती है कि हवेली के अंदर जाके देखते हैं, कभी कोई इंसान हो जो हमारी मदद कर सके, हमें सही रास्ता दिखा सके। जैसे ही सभी लोग हवेली के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दीवारों पर कुछ पुराने चित्र बने हुए हैं, टूटी हुई चारपाई, टूटा हुआ लकड़ी का झूला और मतलब सारे घर में जाला लगा पड़ा था, जैसे कि कोई उस हवेली में रहता हो और अचानक से सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया हो। काफी पुरानी हवेली थी। अचानक से घड़ी बजती है, जो पुरानी घड़ी होती थी ना, वे टन 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 वाली एकदम से बजती हैं। और जैसे टन 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 होती है, पूजा बहुत डर जाती है। पूजा मयंक की बाहें पकड़ लेती है। अरे तो सभी जाते हैं। फिर राजू बोलता है कि पुरानी घड़ी है, हवा से बच गई होगी। लेकिन हवेली के अंदर हवा आने का कोई सवाल नहीं था। सभी लोग हवेली के एक कमरे में घुसते हैं। कमरे में जाके देखते हैं कि उन्हें एक डायरी मिलती है। डायरी में लिखा था कि जो मुझे धोखा देगा मैं उसे मार दूंगी, जो मेरे रास्ते पर आएगा मैं उसका रास्ता भटका दूंगी। पूजा डरकर अनूप से पूछती है कि ये लिखने वाली आखिर थी कौन। अनूप डरता डरता बोलता है कि शायद इसके साथ कुछ गलत हुआ है, शायद वो आत्मा अभी भी इसी घर में है। तभी अचानक सभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो जो टूटा हुआ झूला था वो चल करने लगा था।
सभी लोग एकदम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। या एक कोने में पायलों की छन 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 की आवाज़ सुनती है और रिया को ऐसा लगता है कि ये पायलों की छन छन मेरी तरफ आ रही है। अचानक से एक स्त्री का सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई है, जो उसका एक धुंधला साया दीवार पर नजर आता है और खुले बाल, काले बाल और लंबा सा घूंघट, पायलों की छन छन, सब कुछ उन्हें वहाँ दिख जाता है। अभी लोग काफ़ी डर जाते हैं और राजू चीखता है कि यहाँ से भाग जाओ वरना मार देगी ये। लेकिन अनूप समझदारी से काम लेता है कि अगर हम भागे तो ये हमें मार भी सकती है या फिर हमारा और रास्ता भटका सकती है। इसलिए रिया को ऐसा लगता है कि आत्मा के साथ कुछ तो गलत हुआ है। आत्मा गुस्से में नहीं बल्कि दुख में थी। रिया और अनूप कंटिन्यू उस डायरी को पढ़ना शुरू करते हैं। उस डायरी में लिखा था कि 20 साल पहले इस घर में एक ललिता नाम की लड़की रहती थी, जिसकी शादी किसी शहर के लड़के से होने वाली थी। लेकिन वो शहर का लड़का ललिता को धोखा देके भाग गया था। ललिता बहुत टूटने लगी थी और मानसिक रूप से कमजोर पड़ने लगी थी। ललिता कहती थी, जिसने मुझे धोखा दिया उसका साया भी इस हवेली के पास से गुजर नहीं सकता। रिया और अनूप ने हवेली के आसपास के लोगों से पूछा। लोगों ने उन्हें बताया कि ये आत्मा यही चाहती है कि जो उसके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। डायरी में ये लिखा था कि इस रास्ते से आने वाले लोगों का रास्ता मैं भटका दूंगी, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। यह सभी से कहती है कि वो आत्मा हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बस किसी को धोखा खाते हुए नहीं देखना चाहती। अभी कमरे में अचानक से अंधेरा हो जाता है और पायलों की छन छन की आवाज़ें, हवा की सीसी और टूटे हुए झूले की तेज तेज आवाज़ें, और तभी उनके सामने एक धुंधली सी स्त्री प्रकट होती है। सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और मतलब जैसे कोई रोशनी सी उस पर पड़ रही हो। साफ नहीं चमक रही थी लेकिन धुंधली सी चमक रही थी। रिया उस आत्मा से डरते डरते पूछती है कि आप हमसे क्या चाहती हो। वो आत्मा जमीन पर बने एक नक्शे की ओर इशारा करती है। फिर आत्मा गायब हो जाती है और नक्शे में बना, सभी लोग नक्शे की तरफ देखते हैं। नक्शे में बना हुआ था पीपल का पेड़, पहाड़ी की तरफ जाता हुआ रास्ता और पुराना कुआं। अनूप सभी से कहता है कि आत्मा हमें भटका नहीं रही बल्कि हमें सुरक्षित सही रास्ता पकड़वाने की कोशिश कर रही है। सभी लोग हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकलते हैं, उनके सामने जंगल का नक्शा ही चेंज हो जाता है। मतलब जिधर की साइड भी वे जाते हैं, रास्ता हवेली की तरफ ही पहुंच जाता है। फिर मयंक गुस्से में कहता है कि ये आत्मा हमें अब जाने नहीं देगी यहाँ से। लेकिन रिया कहती है कि हमें वो नक्शा पकड़ना होगा जो नक्शा उस ललिता ने हमें दिया है। ये लोग नक्शे की गाइडिंग के अनुसार पीपल के पेड़ की ओर चलने लगते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ अजीब परछाइयाँ दिखती हैं और जैसे हवा में किसी के बोलने की आवाज़ें आती हैं, पत्तों के झुंड का घूमना, उन्हें सब कुछ वो आत्मा गाइड कर रही थी और आत्मा उनको उस पीपल के पेड़ तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। सभी लोग पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और उस पीपल के पेड़ के पास एक पुराना कुआं था, जिसकी दीवार पर लिखा था कि जो मेरी सच्चाई समझेगा मैं उसको जाने दूंगी। रिया कदम आगे बढ़ाती है डरती डरती और फिर उस आत्मा से बोलती है कि हम कोई गलत इंसान नहीं है, हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, हमें जाने दो। आत्मा से रिक्वेस्ट करती है। ये आवाज़ें एकदम से बंद हो जाती हैं, हवा बिल्कुल शांत हो जाती है और कुएं से एक नरम सी रोशनी निकल कर आती है और वो सभी से कहती है कि जाओ, तुम सभी सच्चे इंसान हो। एक कोमल सी प्यारी सी आवाज़ में वो आत्मा उन सभी से कहती है कि तुम जा सकते हो, तुम आज़ाद हो। की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रिया जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो जंगल का रास्ता बिल्कुल साफ था और उनके सामने जीप खड़ी है। सभी लोग जीप में बैठ के उस घने जंगल से निकलकर
कुछ देर बाद हाईवे पर पहुंच जाते हैं। हाईवे पर चलती गाड़ियां उन्हें दिखती हैं और रिया गाड़ी में से पीछे मुड़कर देखती है तो पेड़ के पास एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक स्त्री पेड़ के पास खड़ी हो। रिया को ऐसा लगता है, लेकिन इस बार रिया की आंखों में कोई डर नहीं था। रिया को ऐसा लग रहा था जैसे उसको कोई आशीर्वाद दे रहा हो। तो दोस्तों, सारी आत्माएं बुरी ही नहीं होती, कुछ आत्माएं अच्छी भी होती हैं जो लोगों की मदद करती हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना, और कल फिर लाऊंगा ऐसी ही एक और मज़ेदार कहानी आपके सामने। कमेंट में ये बता देना कि कितनी ड्यूरेशन तक आपको कहानियाँ चाहिए, मैं उसी हिसाब से कहानी का ड्यूरेशन डिसाइड करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।